हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मुस्कान विश्वकर्मा होम साइंस में। हम पढ़ रहे थे अध्याय 9 जिसका नाम है सामान्य दुर्घटनाएं एवं उपचार। तो दोस्तों, हमने इससे पहले पढ़ चुके थे सामान्य दुर्घटनाओं के बारे में, मतलब सामान्य दुर्घटनाओं का अर्थ क्या होता है, किस प्रकार की वे दुर्घटनाएं होती हैं। पागल कुत्ते के काटने के बारे में हमने पढ़ा था, उसके उपचार के बारे में पढ़ा था। पागल कुत्ते के लक्षण के बारे में हमने पढ़ा था। सर्पदंश हमने पढ़ा था। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं बर या मधुमक्खी एवं बिच्छू का काटना। तो चलिए पढ़ते हैं। बर एवं बिच्छू एवं मधुमक्खी कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नर एवं मादा बर एवं मधुमक्खी पृथक पृथक होती हैं। ठीक है, मादा बर एवं मादा मधुमक्खी में डंक पाया जाता है। इसी डंक की सहायता से मादा बर एवं मधुमक्खी अंड निक्षेपण का भी कार्य करती हैं। ठीक है, बर या मधुमक्खी का डंक अधिका है। ठीक है, रूपांतरित अधिका है। डंक खोखला होता है। ठीक है, इस डंक पर महीन कंटिकाएं एवं शूल स्थित रहती हैं। डंक में लगी हुई दो विष ग्रंथियां होती हैं, एक क्षारीय विष ग्रंथि तथा दूसरी अम्लीय श्रावक वाली ग्रंथि होती है। ठीक है, शत्रु या रोगी के शरीर में छोड़े गए विष में क्षारीय ग्रंथि तथा अम्लीय ग्रंथि के स्रोत का मिश्रण होता है। जब बर या मधुमक्खी अपने डंक को किसी मानव या प्राणी के शरीर में भेदती है, तब सूल एवं कंटिकाएं डंक के घात में सीधे रहती हैं। ठीक है, और डंक विष ग्रंथि से श्रावित मिश्रण को लेकर घाव के अंदर पहुंचा देता है। ठीक है, डंक का भाग टूटकर घाव के अंदर रह जाता है। विष के अंदर जाने से स्थान सूज जाता है, जलन एवं पीड़ा होती है। अब लक्षण देखते हैं। काटे हुए स्थान पर जलन एवं खुजली उत्पन्न होती है। घाव के चारों ओर सूजन आ जाती है तथा चारों ओर लालिमा अधिक दिखाई देती है। काटे हुए अंग के द्वारा कार्य करना संभव नहीं होता। उपचार क्या है? बर या मधुमक्खी के काटने पर निम्न उपचार करना चाहिए। पहला क्या है? दंत से बने भाग को हाथ या किसी वस्तु से खरोंचना नहीं चाहिए, इससे पीड़ा बढ़ती है। दंत से बने भाग को हाथ या किसी वस्तु से नहीं खरोंचना चाहिए, नहीं तो पीड़ा बढ़ जाती है। बर्फ से घाव के भाग को सेकना चाहिए। लोहे की वस्तु को गर्म करके दंत से बने घाव पर लगाने से आराम होता है। कपड़े धोने वाले सोडे का लेप भी घाव के चारों ओर लगाना चाहिए। ठीक है, दंत से बने घाव को डिटॉल वाले गर्म पानी से धोकर पोटेशियम परमैंगनेट या कार्बोलिक अम्ल को लगा देना चाहिए। दंत वाले भाग को स्प्रिट डेटॉल सेवलॉन से साफ करना चाहिए। सातवां क्या है? दंत वाले भाग पर अमोनिया एवं चूने को समान मात्रा में लेकर रख देना चाहिए और इस पर पानी की बूंदें डालना चाहिए। यदि काटे हुए स्थान पर डंक का भाग अंदर रह गया हो तो चाबी की सहायता से डंक के भाग को बाहर निकालना चाहिए। चाबी को डंक वाले स्थान पर इतना अधिक जोर से नहीं दबाना चाहिए जिससे कि विष घाव के आसपास के स्थान में फैल जाए। ठीक है, इस प्रकार से हम बर के और बरैया के मतलब बर मतलब हम लोग बरैया कहते हैं उसको। बरैया या मधुमक्खी के काटने पर इस प्रकार से हमें करना चाहिए। ठीक है, अब क्या पढ़ते हैं? रोगी का बिस्तर पढ़ते हैं। अब देखिए, इस प्रकार की दुर्घटना या किसी भी प्रकार की दुर्घटना या कुछ भी होता है तो रोगी अगर व्यक्ति हो जाता है तो हमें उसके लिए एक बिस्तर की ज़रूरत होती है। तो अब हमें पढ़ना है रोगी के बिस्तर के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। बीमार व्यक्ति का बिस्तर सामान्य व्यक्ति से अलग होता है। ऐसा व्यक्ति जो चल फिर नहीं सकता, उस दशा में रोगी का बिस्तर विशेष सावधानी के साथ प्रयुक्त होता है। अतः रोगी का बिस्तर साफ सुथरा व मुलायम होना चाहिए। रोगी के बिस्तर की चादर और तकिए का खोल बदल देना चाहिए। कुछ दिनों में रोगी के बिस्तर को धूप दिखाने की आवश्यकता होती रहती है। ठीक है, मतलब होते रहती है। बिस्तर की जैसे चादर, तकिए के खोल, दरी आदि सोडे के साथ उबाल देना चाहिए। रोगी का बिस्तर अधिक कीमती नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसको बार बार बदलना पड़ता है ना। रोगी का बिस्तर नर्म और साफ होना चाहिए। सूती कपड़े की चादरें और तकिए का खोल आदि होने चाहिए जो सरलता से धोया जा सके। ठीक है, रोगी को ओढ़ने के लिए गर्म कंबल या गर्म रजाई देनी चाहिए। कंबल धोकर साफ किए जा सकते हैं। रजाई धूप में डाल देनी चाहिए। यदि रोगी को छूत की बीमारी हो तो रजाई धुलवाकर फिर से भरनी चाहिए। रुई को धूप में डाल देना चाहिए। ठीक है, गद्दे भी इसी तरह से साफ किए जाने चाहिए। रोगी के बिस्तर के लिए निम्नलिखित वस्तुएं आवश्यक है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी वस्तु आवश्यक है। 6 से 7 सेंटीमीटर मोटाई का आरामदायक गद्दा। ठीक है, एक अच्छी चादर, कम से कम 3 या 4 स्वच्छ चादरें, 2 आरामदायक तकिए जिस पर स्वच्छ गिलाफ का होना आवश्यक है। ठीक है, आवश्यकता अनुसार एक स्वच्छ कंबल या रजाई, छोटी चादर,
नीचे के कंबल 1 या 2। ठीक है। यदि रोगी बच्चा है तथा अधिक बीमार है, जो कि मलमूत्र के लिए उठ नहीं सकता, या ऐसी कोई रोगी है जिसे शरीर में कोई घाव है और पीप आदि आता है, पीप मतलब मवाद जो शरीर से जो निकलता है, वेस्ट ब्लड, ठीक है, उसे कहते हैं, जिससे बिस्तर खराब होने की संभावना हो, तो ऐसे रोगी के लिए मोम जामा बिस्तर की चौड़ाई का तथा रोगी के घुटने तक बिछाना चाहिए। यदि गाँव पाँव में हो तो मोम जामा नीचे की तरफ लगाना चाहिए। ठीक है, जिससे पूरा बिस्तर खराब ना हो और चादर आवश्यकता अनुसार बदली जा सके। रोगी के गद्दे पर चादर लगाकर उस पर मोम जामा बिछानी चाहिए। मोम जामे के ऊपर छोटी चादर या ड्रॉ सीट बिछानी चाहिए। इसको दोनों तरफ पलंग की पट्टी पर कसकर नीचे मोड़ देना चाहिए। ठीक है, कसकर पिन लगा देनी चाहिए। पिन से कसी हुई चादर पर सिकुड़ने नहीं पड़ती हैं। ठीक है, सिकुड़ने पड़ने से एक